का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन हमारे सोशल मीडिया पेज और यूट्यूब चैनल पहाड़ चेतना न्यूज सच के साथ। दर्शकों, आपको जैसे पता है कि हम बीते दिनों से हम पौड़ी विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव भ्रमण यात्रा पर निकल रहे हैं और गांव में जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो सड़कों से संबंधित हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, या चाहे वो रोजगार से संबंधित हो, इन सभी मुद्दों से हटकर गांव से जिन परिवारों ने पलायन कर दिया है, जिन घरों में ताले लगे हुए हैं, जो घर वर्तमान समय में खंडर पड़ चुके हैं, उन घरों की भी हम प्रत्येक गांव से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, ताकि कुछ लोग अपने गांव को देखकर, अपने गांव की गली मोहल्लों को देखकर, अपने बंद घरों को देखकर अपने गांव की तरफ रिवर्स पलायन करें, ना कि मैदानी क्षेत्रों के लिए। एक और बात हम बता दें कि जब से इस उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ है, इस उत्तराखंड राज्य गठन होने के बाद से पहाड़ी क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में मैदानी क्षेत्रों की तरफ पलायन हुआ है और यही पलायन हमें जो है उत्तराखंड राज्य बनने के बाद सौगात के रूप में मिला है, जो हमारे लिए, हमारे क्षेत्रवासियों के लिए, हमारे पहाड़ी जिलों के लिए, हमारे जो दुर्गम क्षेत्र हैं, हमारे जो सीमांत क्षेत्र हैं, उनके लिए यह जो विषय है दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंता का विषय है, जिस पर आज तक कई सरकारें आए और गई। इन्होंने केवल इन पहाड़ी क्षेत्रों को लेके केवल वोट बैंक की राजनीति की है, इनकी केवल इन्हें उपेक्षा की है, इनका केवल इस्तेमाल किया है। कभी भी प्रदेश की जो सरकारें रही, उन्होंने कभी भी इन पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ विकास को लेकर कोई काम नहीं किया है। वो आप सब देख भी रहे हों और हम दिखा भी रहे हैं। यहाँ ऐसी सड़कें हैं जिनको 24-24, 25-25 साल हो गए, मतलब जितना समय इन सड़कों को हो गया, उतने समय ही इस प्रदेश को बने हुए हो गए, लेकिन आज तक इन सड़कों का डामरीकरण नहीं हो पाया, इन सड़कों का नवनिर्माण नहीं हो पाया, इन सड़कों का सुधारीकरण नहीं हो पाया। लेकिन वो तो धन्य हैं इस पहाड़ के लोग जो इन सड़कों पर चल रहे हैं। लेकिन सरकारों को, क्षेत्र के प्रतिनिधियों को हम अपने सोशल मीडिया पेज और पहाड़ चेतना न्यूज और यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम जगाने का प्रयास कर रहे हैं, साथ साथ क्षेत्र की जनता को भी और साथ साथ क्षेत्र के प्रतिनिधियों को भी, ताकि आप लोग जागरूक हो सके और इन पहाड़ी क्षेत्रों के, इन दुर्गम क्षेत्रों के, इन सीमांत क्षेत्रों के विकास और उत्थान के लिए, यहाँ रोजगार को लेकर आप लोग जागें और आवाज उठाएं। तो आज हमारी जो भ्रमण यात्रा है वो कापड़ गांव हम पहुंच गए हैं। कापड़ गांव में हम इस समय हमने अपनी भ्रमण यात्रा शुरू करनी है। ये जो है कापड़ गांव के दृश्य हम आपको दिखा दें। इस समय कापड़ गांव में हमारा भ्रमण यात्रा का पड़ाव जो है वो पहुंच चुका है। सुबह से हम पैदल चल रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब वो तस्वीरें दिखाएंगे हम, जिससे दर्शकों को वाकिफ में लगेगा कि हाँ, हम कापड़ गांव पहुंच चुके हैं। शायद हो सकता है यहाँ पर एक बोर्ड है, ये देखिए, ग्राम कापड़। अब हमारा जो पड़ाव है वो ग्राम कापड़ गांव का है। ये देखिए सामने, ये जो है ये उर्मिला गांव, ये शायद उर्मिला, चौंडी, गिवाली, यहाँ 2-3 गांव हैं, छोटे छोटे गांव हैं, इतना बड़ा नहीं है। कल ऊपर जो हमने टॉप में है वो कल बिरसनी गांव का हमने कल भ्रमण कर दिया था, वहां से भी हमने लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाया। बाकी बिरसनी गांव से जो नीचे छोटे छोटे गांव है, उर्मिला है, गिवाली गांव है और 2-3 गांव है यहाँ पर, चौंडी गांव भी है यहाँ आसपास। इन गाँवों का हमने थोड़ा, इनका भी हम भ्रमण करेंगे हल्का फुल्का। इसके बाद हमारा खड़कोला गांव रह जाएगा हमारे क्षेत्र का, और उसके बाद खड़कोला के बाद चिला गांव। लेकिन इसके अभी हम कापड़ गांव, अब कापड़ गांव का हम भ्रमण के लिए निकलेंगे।
कापड़ गांव से हम एक और बात बताते हैं। यहाँ के प्रतिनिधि हैं, हम नाम नहीं लेंगे, जिला पंचायत है इस समय वो पौड़ी में। अब हमने ये देखना है, एक रोमांच भी है इसमें कि इस गांव के प्रतिनिधि होने के नाते इस गांव में कितना विकास है, क्या क्या विकास है। उन चीज़ों पर आप क्षेत्र के जितने भी लोग हैं आप गौर करना उन पर। इससे पहले हमने गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी जी का जो पैतृक गांव है नकोट गांव से हमने तस्वीरें दिखाए थे। वहाँ के भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई, आप लोगों ने अनुभव भी किया होगा और आपने देखा भी होगा कि गांव का क्या हालात है। अब उसी के मुताबिक अब हमने कापुड़ गांव का भी आपको तस्वीरें दिखाने हैं कि कापुड़ गांव में वाकई में विकास है कि नहीं है। आपने तुलना करनी है अन्य गांव के मुताबिक। कापुड़ गांव से बोला? हाँ, अच्छा जमरी, तुम बहुत दूर हैं यहाँ पे। ओहो, चलिए, ये हमारी युवा पीढ़ी है जिनके कंधों पर इस देश का भार है। अब देखिए, एक सुंदर मकान, बेहतरीन मकान, लेकिन मकान में जो है ताले लगे हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो परिवार है शायद पलायन कर चुका है। ये देखिए, कापड़ में रेलिंग निर्माण कार्य, मद का नाम है 15वां वित्त वर्ष 2023-24। सौजन्य से दीपक पंत जी हैं, ग्राम प्रधान कापड़, कार्यदायी संस्था ग्राम पंचायत कापड़। चलिए, हालांकि बोर्ड इसको अभी 1 साल लगभग 2023-24, 2 साल लगभग होने वाला है, लेकिन साइन बोर्ड का जो है कलर जो है वो फीका पड़ गया है। उसके साथ साथ रेलिंग का जो है कलर भी फीका पड़ रहा है, लेकिन सड़कें यहाँ पर अगर आप देखेंगे चकाचौंध, वाह। चलिए आगे आगे हम देखेंगे। ये देखिए, कापुड़ गांव का पहला मकान, वो भी बंद पड़ी अवस्था में, ताले लगे हुए हैं इस पे। हो सकता है शायद ये परिवार कहीं पलायन कर गया हो। ये देखिए, ये शायद मकान जो है चालू स्थिति में है, घर के लिए सीसी मार्ग कहीं है। चलिए, कापड़ गांव से इस समय हम लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। और आप सबको पता है कि हम पौड़ी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव का हम भ्रमण पर निकल रहे हैं और उसके दौरान गांव गांव की जितनी भी जन समस्या हैं उन समस्याओं को हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और आज हमारा जो भ्रमण यात्रा है कापड़ गांव, कापड़ गांव पहुंचे हैं। यहाँ पर जो सीसी मार्ग है बेहतर है, लेकिन थोड़ा सा गुणवत्ता का अभाव इसमें हमें दिख रहा है। गुणवत्ता का अभाव इसमें हमें दिख रहा है, क्योंकि जो इसमें जो पत्थर लगे हैं ये ऐसा लग रहा है कि ये मसाला जो बना हुआ है इसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट है, कमी है इसमें। ये देखिए, मतलब एक बारिश से ये देखिए आप, ये सड़क, ये जो सीसी मार्ग है छलनी सा हो रहा है। छलनी सा मतलब इसमें जो पत्थर है वो अलग हो रहे हैं और बजरी इसमें है। चलिए, उससे थोड़ा सा अलग, पंचायती राज विभाग पौड़ी, मद का नाम है राज्य वित्त, कार्य का नाम सीसी निर्माण कार्य कापड़, स्वीकृत वर्ष 2023-24, व्यय धनराशि इसमें जो दिखाई गई है 2 लाख। कार्य प्रारंभ इसमें 13/7/24 को हुआ था और पूर्ण तिथि इसमें 6/8/24 को। कार्यदायी संस्था ग्राम पंचायत कापड़ और ग्राम प्रधान यहाँ पे दीपक पंत। चलिए जी, अब ये क्या है? ये क्या पंचायती घर है? ये पंचायती घर है, शायद ये पंचायती घर है, लेकिन भवन की देखरेख। चलिए, रेलिंगों का जो है यहाँ भी कलर जो है फीका पड़ गया है। ये देखिए, हम एक बार दोबारा कह दें, ये अगर आप देखेंगे, ये सीसी मार्ग, तो ये गुणवत्ता इसमें कम है। सीसी मार्ग बनाया तो है, लेकिन गुणवत्ता का अभाव है इसमें। गुणवत्ता उतनी है नहीं जिसमें इतना होना चाहिए। अब इस मटेरियल में
सीमेंट लगा के नहीं लिए, वाह। रेलिंग निर्माण जो है धराशायी होने वाली है। कच्चा काम जिसको हम कह सकते हैं, कच्चा काम। अब इसका जुगाड़ बना रखा है इसमें ताकि ये रुके कुछ समय तक। खैर, नए प्रधानों के चुनाव आ गए, अब तो टूटे फूटे कोई फर्क नहीं, नया प्रधान देखेगा अब। चलिए जी, वाह। ये क्या है? ये है भोपाल भुवनेश्वरी भद्री निवास, ब्राह्मण लोग हैं शायद। कापड़ गांव, कापड़ गांव के हमारे एक लोग इस समय जो है आराम फरमा रहे हैं, खाना, क्योंकि इस समय भोजन अवकाश, भोजन का समय है। सॉरी, ये देखिए एक मकान हमने कापड़ गांव में आपको दिखा दिया है, जो इस समय वर्तमान समय में जो है खंडर अवस्था में है। अब हो सकता है ये मकान कहीं दूसरी जगह बना या ना बना, उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन फ़िलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं कापड़ गांव। टॉप में अगर आप देखें, ऊपर भिंडवाड़ा गांव है, और ऊपर जो है टॉप में बिल्कुल जो दिख रहा है शायद री गांव भी दिख रहा है यहाँ से, उसके नीचे खिंडवाड़ा, और ये कापड़ गांव। कापड़ गांव पहुँचे हैं हम इस समय। कापड़ गांव से लोग इस समय आराम कर रहे हैं, लेकिन हम अपना काम करेंगे, क्योंकि हमें तो अपना काम करना है। ये देखिए घरों में इस समय जो है सन्नाटा पसरा हुआ है। ये देखिए कापड़ गांव। चलिए, अब कापड़ गांव का जो एक चौक होता है, गांव के अंदर एक पंचायती चौक होता है, जहाँ पर हम अक्सर बैठा करते हैं युवा लोग। ये कापड़ गांव, और ये बंद पड़ा मकान। ये देखिए पुराना मकान है, पत्थर और मिट्टी का, जो अब धीरे 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 जो ये ऐसे इस तरह के जो मकान हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं। लोग अब नया पारूफ इनका बन गया है, ईंट और बजरी सीमेंट का, मतलब पत्थर आपको अब कहीं नज़र नहीं आएगा। लोगों ने एक नया पारूफ तैयार हो गया है, नया सिस्टम जिसको हम कह सकते हैं। आप ये धीरे धीरे लकड़ी, मिट्टी और पत्थरों को जो मकान है, ये धीरे धीरे लोग इनको छोड़ रहे हैं, इनका त्याग कर रहे हैं। बहुत कम आपको ये ऐसे देखने को मिलेंगे। चलिए बहरहाल आगे हम बढ़ेंगे। ये पंचायती चौक, चलिए ये है कापड़ गांव का पंचायती चौक। तो कापड़ गांव के जितने भी हमारे साथी लोग हैं हमसे जो जुड़े हुए हैं, वो अपना गांव का जो आपका चौक है, जो बैठक जो आपका स्थल है, कभी यहाँ पर तो आप देख सकते हैं। पहले हम ये कापड़ गांव का पंचायती जो चौक है, जहाँ युवा या बुजुर्ग लोग जहाँ बैठते हैं, बैठकर बातचीत होती है अक्सर, तो ये बेहतर है, अच्छा है, जिसका हम जिक्र कर गए, क्योंकि बरगद का पेड़ और उसके नीचे छांव और बैठने के लिए यहाँ पर सारी व्यवस्था, तो बेहतर, इससे बेहतर कहीं नहीं हो सकता। बहुत कम ऐसे हमें मिलता है। ये देखिए इसके आसपास अगर आप देखें, चारों तरफ बिल्कुल, ये देखिए। अब थोड़ा सा हम गांव का दृश्य आपको दिखाएंगे, थोड़ा सा आप गांव का दृश्य देखें। ये देखिए ये कापड़ गांव है, और इसके सामने जो है पंचायती चौक के सामने जो मकान है, ये बंद पड़ा हुआ है, ताले लगे हुए इसमें, शौचालय को से लेके अंदर घर तक अभी देखेंगे उसके भी। लेकिन ये कापड़ गांव काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। ये देखिए, और ये बरगद का पेड़। थोड़ा सा हम इस पंचायती चौक कापड़ गांव का हम दिखा दें। ये देखिए बेहद खूबसूरत जगह है, बीच में पेड़ और उसके चारों तरफ पेड़ की छांव। और एक और हमने चीज़ देखी है, इसके
दोनों तरफ जो मकान है वो बंद पड़े हुए नज़र आ रहे हैं हमें बेहद। सामने अगर आप देखें कापड़ गांव का मंदिर, ये देखिए रास्ता इसका मंदिर का। हम कोशिश करेंगे, इस घर में भी ताले लगे हुए हैं, हो सकता है कभी कभार घर आते हों। चलिए थोड़ा सा हम कापुर गांव के जो उनका धार्मिक स्थल है उसको भी हम थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करते हैं एक बार। ये चलिए कापुर गांव का धार्मिक स्थल, इनका जो पैतृक मंदिर है, ये अगर देखें ये बेहतर बनाया हुआ है। अगर आप देखें बेहतर मंदिर है, बेहतर, बहुत सुंदर है, लेकिन अति सुंदर। लेकिन मंदिर के जो पास में है, ये देखिए जी मकान जो है खंडर पड़ा हुआ है, बंजर अवस्था में। ये देखिए कापड़ गांव से इस समय हम लाइव तस्वीरें साझा कर रहे हैं। इनके जो पंचायती चौक है वहाँ हम पहुँच गए हैं, मंदिर प्रांगण में हम पहुँच चुके हैं और मंदिर की हम तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। अंदर नहीं जाएंगे लेकिन भारी भाड़ से, क्योंकि कई लोगों की आपत्तियां हो सकती हैं, लेकिन भारी भाड़ से हम मंदिर प्रांगण का दृश्य दिखा सकते हैं। उसमें कोई दोहराई नहीं होना चाहिए। ये देखिए ये कापड़ गांव का धार्मिक स्थल मंदिर, यहाँ पर आप देखें, और बहुत ही सुंदर इस समय जो है ठंडी ठंडी हवा चलती हुई नज़र आ रही है आपको। अगर आप सामने देखेंगे आम की पेड़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर इस समय सुंदर बेहतरीन हवा चल रही है, काफ़ी शुष्क गर्मी के मौसम में। ये देखिए आप, तो हमारे पेज पर और हमारे YouTube चैनल पर जितने भी कापड़ गांव के लोग हैं, आप अपने गांव के लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। बहुत कम होता है कि आप बाहर मैदानी क्षेत्रों में बैठकर अपने गांव का दृश्य देखें, तो इसलिए आपको इतना अच्छा मौका मिल रखा है, तो आप इस मौके का फ़ायदा उठाइए। चलिए आगे चलिए। अब थोड़े कापड़ गांव में हम नीचे चलेंगे, हम नीचे की तरफ चलेंगे। थोड़ा सा और हम टहल लेते हैं, क्योंकि इस कापड़ गांव में जो है ढोल सागर के ज्ञाता, नाम उनका हम गुड्डू भाई कहते हैं, उनसे भी आज हम मुलाकात करेंगे। अच्छे हैं, ज्ञाता हैं, हमने उनको भी देखा है सोशल मीडिया के ज़रिए। यहाँ काम हुआ है, यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं पंत जी के द्वारा काम हुआ है, ये हमने अभी तक देखा है, बहुत अच्छा। अब काम में हालांकि गुणवत्ता है या नहीं वो तो खैर हम देख ही रहे हैं और दिखा भी रहे हैं, लेकिन अच्छा प्रयास, अच्छा है प्रयास आप लोगों का, अच्छा है। चलिए, लोग इस समय जो है आराम का समय है, क्योंकि लोग खाना खा के अपने घरों में हैं और हम घरों के बाहर। कोई नहीं, ये तो चलता है। चलिए, ये गौ माता हमसे थोड़ा सा, ये देखिए, वाह सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। इस समय कापड़ गांव की हम लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों तक दिखाने का काम कर रहे हैं। कापड़ गांव, और हम आज आ गया, आ जाओ, आज ले। और गैया जो है, गाय माता हमसे थोड़ा सा डरती हुई। कार्य का नाम ग्राम सभा कापड़ के अंतर्गत ग्राम कापड़
अनुसूचित जाति बस्ती में रैलिंग निर्माण योजना का नाम 15वां वित्त 2021-22। स्वीकृत लागत इसकी 1,50,000 के आसपास। विकासखंड कोट, प्रमुख का नाम श्रीमती पूर्णिमा नेगी। क्षेत्र पंचायत सदस्य मीरा भट्ट। कार्य की भौतिक माप प्राकलन अनुसार। चलिए जी, अब ये कार्यदायी संस्था विकासखंड कोट। चलिए जी, कोई नहीं, करेंगे इसका जिक्र भी हम बाद में। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने। इस समय हम अधिकतर कापुड़ गांव के अंतिम पड़ाव में। चलिए, लोग इस समय जो हैं आराम फरमा रहे हैं, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। चलिए, कापड़ गांव की लाइव तस्वीरें, पत्थरों, मिट्टी और लकड़ी के मकान आप सबके सामने। बहुत कम ऐसा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये और ऐसा अब लग रहा है कि कापड़ गांव लगभग खत्म हो चुका है। कापड़ गांव और कापड़ गांव लगभग हमने कवरेज कर दिया है। और अब हम कापड़ गांव में गुड्डू भाई की तलाश करेंगे। गुड्डू भाई का मकान कहाँ है, उनसे हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। फिलहाल तब तक आप तस्वीरें देखिए। गुड्डू भाई ढोल सागर के ज्ञाता जाना जाता है इनको। अब बातचीत करेंगे, अगर उनसे मुलाकात होगी तो हम जानकारी लेंगे, कुछ बातचीत करेंगे। ये देखिए, इस समय लोग जो है घरों में आराम कर रहे हैं, इसीलिए हम किसी को ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहते। ये देख लीजिए, कुछ लोग जंगलों से आ रहे हैं अपने मवेशियों को लेकर। अब ये भी इधर एक घर है, इसका रास्ता कहाँ से है कुछ पता नहीं है। ये नहीं, दूसरी तरह। अब ग्राम कापड़ उधर भी है कुछ मकाने। चलिए ऊपर। लगभग कापड़ गांव हमारा पूरा हो चुका है। लगभग कापड़ गांव हमने पूरा दिखा दिया है। कापड़ गांव की तस्वीरें हमने दिखा दी हैं, रास्ते आपको दिखा दिए हमने। यहाँ का धार्मिक स्थल है। गुड्डू भाई घर कक्ष, गुड्डू भाई, देव भाई, पल तरफ। अच्छा, चलिए थोड़ा सा। गाय माता हमसे आखिर चाहती क्या है? यह ये घर इतनी क्या है? गैया आपका रास्ता ये कितनी है? ये गोड़ क्या है? ये गाय माता किसकी है? ये बीच रास्ता में खड़ी है, ये रास्ता कब से? चलिए, खैर चलिए। गाय जो है अपना घर का रास्ता या तो भूल गई है, या तो इस घर में, या तो हमें देख के डर रही है। चलिए, हम खैर गाय को हम परेशान नहीं करना चाहते हैं, ना ही उसको कर रहे हैं। अपना हम रास्ता चल रहे हैं। या तो गाय का ये घर है, दोनों में से एक चीज़ है। चलिए गैया। चलो, अब ये है, गैया को हमने पीछे छोड़ दिया है। अब हम अपना रास्ता निकल रहे हैं, क्योंकि समय 2 बज चुके हैं दोपहर के। सुबह से हम भूखे निकले हैं। खैर, प्यास तो हमने बुझा दी है, लेकिन अभी भूखे, इसलिए हम प्यासे नहीं कह सकते हैं। चलिए, थोड़ा सा इधर भी है, ये भी दिखा दें हम, क्योंकि
कई लोगों की जो, चलिए तो ये देख लीजिए कापड़ गांव, क्योंकि ये लास्ट घर है। ये जो सामने घर है ये पलायन कर गया ऐसा है। यो परिवार का खरीदन घोरी छन। अच्छा चला ताला लगे छन। ये खितक चु घर सब यहाँ से आगे रहते नहीं कोई मकान, बहुत मकान। चलिए जी, लोग कह रहे हैं कि बहुत मकान है। अच्छा जी, चलिए चलिए चलिए, कापड़ गांव लगभग हमारा पूरा हो गया। कुछ मकाने रह गए हैं, उनको समय दोपहर के 2 बज चुके हैं। अब हमारा जो पड़ाव रहेगा एक गाँव जा भेसड़ी का। अच्छा अच्छा, आप अगर मुलाकात होगी तो ये रास्ता एक बड़े जगह आज कापड़। चलिए जी, कापड़ गांव ये जो परिवार है ये शायद पलायन कर गया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये देखिए घर में ताले लगे हुए हैं। और कापड़ गांव लगभग हमने पूरा दिखा दिया है। लगभग एक हिस्सा रह चुका है ये। चलिए तो दर्शकों, अभी हमने आपको कापड़ गांव की लाइव तस्वीर हमने दिखा दी है जितना हमसे हो सका, क्योंकि हमने लगभग, क्योंकि कुछ मकान उधर है कुछ इधर है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है हमने यहाँ पे दिखा दी आपको, अधिकतर चीज़ें। एक और चीज़ें हमने देखी, जो बंद घर हैं वो अधिकतर सभी गाँव में हमने देखा है, यहाँ भी हमने देखे हैं। सड़कें थोड़ा सा यहाँ पर सीसी मार्ग जो है वो बनी जरूर है, लेकिन गुणवत्ता का थोड़ा सा अभाव यहाँ पर हमने अभी देखा है। रेलिंग निर्माण जो है वो प्रत्येक ग्राम पंचायत में हमने आपको दिखाई है, यहाँ भी दिखाई है। बाकी जो और तस्वीरें हैं अन्य गांव की उसके बाद हम दिखाएंगे। इसके बाद हमारा जो पड़ाव है वो गिनवाड़ा है। गिनवाड़ा के आसपास जो भी छोटे मोटे गांव हैं उन गाँवों में हम जाने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि दोपहर का समय हो गया है, सुबह से हम निकले हैं। और बाकी कुछ जो गांव बचेंगे हैं उनको हम हो सकता है हम कल दिखाने का हम प्रयास करेंगे, लेकिन प्रयास हमारा लगातार आगे भी रहेगा। आप ऐसा नहीं कहें कि हमने कुछ गांव दिखा दिए, लेकिन जो हमारी भ्रमण यात्रा है वो चलती रहेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लगातार आगे भी। इसके बाद जितने भी गांव छूटे हैं उन गांव में हम भ्रमण जो है करेंगे, और गांव से जितनी भी जन समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम उठाने का प्रयास करेंगे। अपने शासन प्रशासन तक जनता के जो जितने जनप्रतिनिधि हैं उनको जगाने का, उनको दिखाने का हम प्रयास आगे भी करते रहेंगे। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आप तब तक हमारे पेज, सोशल मीडिया पेज और यूट्यूब चैनल पर आप बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।